ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने आज रायपुर में जन अधिकार रैली का आयोजन किया। कल भाजपा भी इसी मुद्दे को लेकर रायपुर में करेगी धरना प्रदर्शन। विधानसभा में आज गूंजा आरक्षण और नारायणपुर में हुई घटना का मुद्दा। बीजापुर जिले से अगवा किए गए 4 में से 2 लोगों को माओवादियों ने रिहा किया। 2 अन्य लोग अभी भी माओवादियों के कब्जे में। और भाजपा नेताओं ने महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप में राज्य सरकार से जुड़े लोगों की कथित संलिप्तता को लेकर ईडी में शिकायत दर्ज कराई। अब समाचार विस्तार से। आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने आज राजधानी रायपुर में जन अधिकार रैली का आयोजन किया। साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित इस रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे को अभियान के रूप में जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार आरक्षण का लाभ देना चाहती है, लेकिन इस संबंध में विधानसभा से पारित किए गए विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं और न ही इसे वापस कर रही हैं। श्री बघेल ने आरोप लगाया कि संविधान की व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है, इसी वजह से जन अधिकार रैली निकाली गई है। वहीं प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने आरक्षण को लेकर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ही राज्यपाल को विधेयक पर हस्ताक्षर करने से रोका है। जन अधिकार रैली के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा में पारित आरक्षण संशोधन विधेयक के संबंध में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल में मंत्री रविन्द्र चौबे, मोहम्मद अकबर और टीएस सिंहदेव सहित अन्य मंत्री, विधायक तथा संसदीय सचिव शामिल थे। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं देना चाहती है और जानबूझकर क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रही है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस की जन अधिकार रैली को पूरे तरीके से फ्लॉप बताया है। उन्होंने कहा कि सभा स्थल पर 3/4 कुर्सियां खाली थीं। श्री साव ने कहा कि कांग्रेस ने इस रैली के लिए प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग किया, लेकिन फिर भी इसमें लोग नहीं जुटे। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा कल प्रदेश में जल्द से जल्द आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर राजधानी रायपुर के घड़ी चौक के पास बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर चौक पर धरना दिया जाएगा। इस धरने में पार्टी के सांसद, विधायक और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। ये धरना क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने, राज्यपाल द्वारा मांगे गए 10 बिंदुओं का जवाब जल्द से जल्द देने और प्रदेश में आरक्षण को लेकर बनी असमंजस की स्थिति को समाप्त करने की मांगों को लेकर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में आज भी सत्ता पक्ष ने आरक्षण के मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए हंगामा किया और नारेबाजी की। इस वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद ही कांग्रेस सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। तब आसंदी ने उन्हें शांत रहने को कहा, लेकिन उन्होंने हंगामा जारी रखा। सदन में आज नारायणपुर में हुए धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर विवाद पर भी जमकर हंगामा हुआ। इसके चलते सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस घटना के लिए भाजपा सदस्यों ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए गर्भगृह पर आकर नारेबाजी की, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। भाजपा सदस्य सदन के बाहर आकर भी नारेबाजी करते रहे। इससे पहले आज सदन में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला गूंजा। भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि घोषणा पत्र में अनियमित और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही गई थी। इसके आधार पर सभी विभागों से जानकारी मंगाई जा रही है। इस पर भाजपा सदस्य श्री शर्मा ने नियमितीकरण की समय सीमा के बारे में जानकारी चाही। जवाब में मंत्री ने कहा कि वित्तीय प्रबंधन के हिसाब से शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है और इसे आने वाले बजट या अनुपूरक बजट में समाहित किए जाने की कोशिश की जाएगी। बीजापुर जिले से अगवा किए गए 4 में से 2 लोगों को माओवादियों ने रिहा कर दिया है, जबकि 2 अन्य लोग अभी भी माओवादियों के कब्जे में बताए जाते हैं। कोंडागांव के रहने वाले 2 ग्रामीणों को माओवादियों ने बीती देर रात छोड़ दिया। इनके परिजनों ने ग्रामीणों की रिहाई की पुष्टि की है। जैसी कि खबर दी जा चुकी है, बीते 24 दिसंबर को माओवादियों ने एक ठेकेदार सहित 4 लोगों को अगवा कर लिया था। इसके बाद अगवा किए गए ग्रामीणों के परिजनों ने पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग करते हुए माओवादियों से भी अपने लोगों की सुरक्षित रिहाई
कार्रवाई की अपील की थी। वहीं बीजापुर जिले में पामेड़ थाना क्षेत्र के चिंतावागू नदी किनारे बनाए गए सुरक्षा बलों के कैंप पर माओवादियों ने आज हमला कर दिया। माओवादियों ने कैंप पर बीजीएल भी दागा। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। सुरक्षा जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद माओवादी भाग गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर दो पक्षों के बीच कल हुए विवाद के बाद इलाके में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। संवेदनशील क्षेत्र शांतिनगर, बंगलापारा और बखरूपारा में पुलिस पार्टी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जाती है। इस बीच कोंडागांव पुलिस ने पथराव की घटना में शामिल 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें जिला पंचायत सदस्य खेमचंद नेताम, गोंडवाना समाज के जिलाध्यक्ष बुद्ध सिंह नेताम और सरपंच सहित अन्य लोग शामिल हैं। वहीं पुलिस द्वारा पत्थरबाजी में शामिल अन्य लोगों पर कानूनी कार्रवाई के लिए उनकी पहचान की जा रही है। गौरतलब है कि कल नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद को रोकने के लिए पुलिस ने हस्तक्षेप किया था। इस दौरान हुई झड़प और पत्थरबाजी की घटना में सिर पर चोट लगने से पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस बीच भाजपा का एक 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज घटना की जानकारी लेने के लिए नारायणपुर जा रहा था। इस प्रतिनिधिमंडल में सांसद संतोष पांडे और मोहन मंडावी, पूर्व मंत्री केदार कश्यप तथा महेश गागड़ा शामिल थे। भाजपा के अनुसार पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर इस प्रतिनिधिमंडल को नारायणपुर जाने से पहले बेरून थाना के सामने ही रोक दिया, जिसके विरोध में भाजपा नेता मुख्य सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। सांसद श्री पांडे ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के संरक्षण में आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण कराया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल को रोके जाने पर भाजपा प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए आरोप लगाया है कि राज्य की कांग्रेस सरकार इस मामले में तानाशाही रवैया अपना रही है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आरोप लगाया है कि राज्य में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आदिवासियों का उत्पीड़न किया जा रहा है और धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और पुलिस के संरक्षण में धर्मांतरण का काम चल रहा है। वहीं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भी इस घटना के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राज्य में महादेव ऐप के नाम से चल रहे ऑनलाइन सट्टे को लेकर आज भाजपा ने रायपुर के प्रवर्तन निदेशालय ईडी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। भाजपा नेता राजेश मूणत, नरेश गुप्ता और रायपुर जिला अध्यक्ष जयंती पटेल ईडी दफ्तर पहुंचे और इस सट्टा ऐप में राज्य सरकार से जुड़े लोगों की संलिप्तता को लेकर शिकायत की। सरगुजा में 72 वर्षीय हाथी सिविल बहादुर की मौत हो गई है। इस हाथी को छत्तीसगढ़ का सबसे बुजुर्ग हाथी माना जाता था। बीते कुछ दिनों से उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और आज सुबह रामकोला स्थित हाथी पुनर्वास केंद्र में उसकी मौत हो गई। वहीं मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के मनेन्द्रगढ़ वनमंडल में तेंदुए के हमले में एक महिला की मौत हो गई। जनकपुर परिक्षेत्र के कुंवारी बीट के सिंगरौली गांव की रहने वाली एक महिला आज सुबह अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। उल्लेखनीय है कि इस इलाके में तेंदुए के हमले में अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, वहीं एक बच्चा घायल हो चुका है। जांजगीर के विशेष न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RL धृतलहरे को 7 साल की सजा सुनाई है और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही अदालत ने डॉक्टर धृतलहरे के पास से मिली करीब 1 करोड़ 4 लाख रुपए की आय से अधिक संपत्ति को राजसात करने का आदेश दिया है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राष्ट्र आज आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर नमन कर रहा है। उन्हें भारत में महिला अधिकारों के प्रकाश स्तंभ के रूप में याद किया जाता है।
प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आज रायपुर स्थित राजीव भवन में पार्टी के मोर्चा प्रकोष्ठ अध्यक्षों की बैठक ली। इन दिनों राज्य के उत्तरी इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर की वजह से बलरामपुर जिला प्रशासन ने स्कूलों में कल और परसों छुट्टी का आदेश जारी किया है। दुर्ग के उतई स्थित दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर सियाराम शर्मा को साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा सदस्य मनोनीत किया गया है। इस उपलब्धि पर महाविद्यालय प्रबंधन की ओर से श्री शर्मा का सम्मान किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल बिलासपुर द्वारा निःशुल्क पेसमेकर जांच शिविर का आयोजन 6 जनवरी को किया जाएगा। राज्य में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी तक आमंत्रित किए गए हैं। सक्ती जिले के मशनिया गांव के पास लोहे की प्लेट से भरी हुई एक ट्रक के पलट जाने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। रायगढ़ के जिंदल गोरखा मार्ग पर बीती रात भारी वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। नाराज लोगों ने मौके पर चक्का जाम किया। बाद में तहसीलदार द्वारा मुआवजा राशि की घोषणा के बाद चक्का जाम खत्म किया गया। रायगढ़ पुलिस ने हैदराबाद में ईंट भट्टे में बंधक बनाकर रखे गए 12 मजदूर और उनके 6 बच्चों को छुड़ाने में सफलता हासिल की है। बिलासपुर जिले की रतनपुर पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 1,25,000 रूपये की ब्राउन शुगर बरामद की गई है। और कबीरधाम जिले के कोदवा गोड़न चेकपोस्ट में जांच के दौरान एक वाहन से अवैध रूप से ले जाया जा रहा 72 बोरी धान बरामद किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने आज रायपुर में जन अधिकार रैली का आयोजन किया। कल भाजपा भी इसी मुद्दे को लेकर रायपुर में करेगी धरना प्रदर्शन। विधानसभा में आज गुंजा आरक्षण और नारायणपुर में हुई घटना का मुद्दा। बीजापुर जिले से अगवा किए गए 4 में से 2 लोगों को माओवादियों ने रिहा किया। 2 अन्य लोग अभी भी माओवादियों के कब्जे में। और भाजपा नेताओं ने महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप में राज्य सरकार से जुड़े लोगों की कथित संलिप्तता को लेकर ईडी में शिकायत दर्ज कराई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।